श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कि हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को जरूर करना चाहिए। कहा जाता बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन अशुभ प्रभाव इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को ना किया हो। आखिर 3 चीजें दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 18 अगस्त मंगलवार के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण माह के षष्ठी तिथि मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, रक्षाबंधन चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। मनाया जाता है, लेकिन देखिए में ये साफ कहा गया है कि भद्रा श्रावण माह के मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण माह के दिन मंगलवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। जानकारी उसके बाद वीडियो में हम आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है। बात आती है जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है अपने भाई कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और भगवान कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें ब्रह्मा जी का और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस
इसलिए एक दोस्तों, ये चुटकी गलती सिंदूर आपसे वाला ना हो। उपाय को हमें राखी इस सिर्फ मंगलवार शुभ समय षष्ठी नहीं तिथि के दिन अब बात कैसे करते हैं करना असली है, मुद्दे। किसको करना है, किस साल समय करना है 2026 में और कहाँ पर रक्षाबंधन कब करना मनाया है, जाएगा? ये दोस्तों, सारे चलिए आप सवालों के जानते हैं, जवाब साल आपको इस वीडियो 2026 में में रक्षाबंधन मिल का जाएंगे। त्योहार कब मनाया और जो ये वीडियो देखेगा भाई, दोस्तों, उसको रक्षाबंधन एक का चुटकी त्योहार सिंदूर वाला सावन उपाय पूर्णिमा जरूर मनाया करना जाता है। चाहिए, क्योंकि इस पूर्णिमा दिन तिथि पर की एक शुरुआत चुटकी 27 सिंदूर का अगस्त की बहुत ही सुबह बड़ा 6:56 और विशेष मिनट पर महत्व हो रही होता है। और और पूर्णिमा जब तिथि की बात आ समाप्ति जाए 28 एक अगस्त चुटकी की सुबह सिंदूर की, 9:45 तो ये मिनट सोने पर सुहागा वाली आप बात हो सोचेंगे जाती 2 है। तारीखें आ और रही ये हैं, एक किस बहुत दिन ही बड़ा मनाएं? उपाय हो जाता यहाँ है इस confusion मंगलवार बिल्कुल षष्ठी तिथि का। क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय अब वाली दोस्तों, तिथि के हिसाब से इस एक रक्षाबंधन चुटकी 28 सिंदूर अगस्त वाला शुक्रवार उपाय को को मनाया आखिर जाएगा। करना किसको है, अब बड़ा सवाल सबसे इस बार पहले हम लोग भद्रा वो का बात साया जान लेते रहेगा या हैं। नहीं? तो देखो, घर की जो तो बड़ी भाइयों बड़ी बहनों, माताएं खुशखबरी बहनें ये होती है कि हैं, इस बार उन माताओं रक्षाबंधन बहनों पर में से भद्रा का कोई भी साया नहीं एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पिछले 2-3 और साल दोस्तों, से भद्रा के अगर चलते आप त्योहार चाहे का मजा थोड़ा तो फीका अपने हो घर में से सभी लेकिन सदस्यों को 2026 में भी ऐसा कुछ नहीं। इस उपाय को भद्रा तो करवा जरूर सकते लगेगी, हैं। पर अगर उसका समय किसी व्यक्ति 27 की अगस्त को ही खुद खत्म की होगा। कोई मनोकामना यानी है, रक्षाबंधन के खुद दिन की आप कोई पूरे दुख दिन और राखी परेशानी है, जो कि वो चलिए भक्तों, अब हम अपने जान लिए लेते हैं करना कि चाहता है राखी इस वाले बांधने उपाय का को, तो शुभ वो खुद मुहूर्त अपने कब लिए से भी कब कर तक सकता है। रहेगा? तो देखिए बाकी भक्तों, अगर कोई घर 28 में से अगस्त ऐसा को है जो राखी कि बांधने अपने का सही समय पूरे सुबह घर 5 परिवार बजकर की सुख 4 और मिनट से शांति के लेके लिए ये वाला सुबह उपाय 9 करना बजकर चाहता है, तो भाई 45 वो भी मिनट कर तक। 28 सकता है। अगस्त 2026 उसमें भी कोई यानी दिक्कत शुक्रवार वाली के बात दिन नहीं। राहु काल सुबह 10 कहने का मतलब ये है 45 मिनट से कि इस शुरू उपाय होकर को हर दोपहर 12 सदस्य बजकर भी कर 20 मिनट सकता तक है है। और इस 1 पूरे घंटे घर 35 परिवार मिनट के के दौरान सदस्य राहु के लिए काल का साया घर की रहेगा। बड़ी माताओं बहनों इस में दौरान से राखी कोई बांधने एक की माता सख्त बहन भी कर मनाही सकती है। है। माताएं पंचांग के बहनें अनुसार अगर घर में रक्षाबंधन पर उपस्थित सर्वार्थ ना हो सिद्धि योग, या श्रवण और धनिष्ठा ये वाला नक्षत्र उपाय ना का कर संयोग पा रही रहेगा। हो, तो फिर घर इस का कोई दौरान बड़ा राखी पर सदस्य पूरे भी दिन सौभाग्य इस योग एक बना चुटकी इसलिए आपसे सिंदूर फिर एक वाला बार उपाय कहेंगे, को भूल कर भी कर भद्रा सकता काल है। और राहु चाहे काल फिर में वो राखी पुरुष न ही क्यों ना बांधे हो, तो उसमें बने कोई भी रहिए हमारे दिक्कत वाली साथ, बात नहीं क्योंकि है। आगे हम अब आपको दोस्तों, जो बताएंगे अगला 3 प्रश्न खास निकल कर काम आता है जो अगर आप वो रक्षाबंधन ये के आता दिन है कर लेते हैं तो इसको सिर्फ लेकर भाई नहीं, कि पूरी आखिर इस फैमिली उपाय को को हमें किस लक्ष्मी समय देती है। करना है, सुबह चलिए के बच्चों, समय हम करना है आपको कि बता शाम देते के हैं कि समय रक्षाबंधन करना की है। शुरुआत कैसे तो देखो, इस वाले उपाय भाई को को आप राखी लोग किस सुबह के नियम से समय भी बांधे? कर सकते हो पूजा विधि और शाम कुछ के समय जरूरी प्रदोष नियमों काल के में भी बारे कर सकते हो। मैं रक्षाबंधन अब के अगर दिन आप बहनें पूछो नहाकर साफ कि भाई सुथरे सबसे और नए उत्तम वस्त्र समय पहनकर कौन अपने सा भाई की रहेगा कलाई में राखी इस बांधती हैं। एक चुटकी लेकिन दोस्तों, सिंदूर काले वाला रंग के उपाय को कपड़े करने पहनने का, से बचना तो हम चाहिए, आपसे बस क्योंकि यही ये शुभ कहेंगे नहीं कि माना इस उपाय को आप फिर तैयार सुबह की के जाती समय है करेंगे पूजा तो की ज्यादा थाली जिसमें बेहतर रखे होगा। रोली, बाकी अगर चंदन, प्रदोष काल के समय भी अक्षत, करेंगे तो भी अच्छा होगा, चावल, उसमें कोई भी राखी, दिक्कत वाली बात मिठाई नहीं है। और एक शुद्ध घी का तो दीपक। अब दोस्तों, दीपक जो आप चाहे तो अगली आटे का सबसे बना बड़ी लें और या महत्वपूर्ण मिट्टी बात पीतल आती का, है जिससे वो आप ये अपने आती भाई है की कि आरती सुबह अगर हम अब उपाय थाली को तैयार हो करेंगे जाए तो सबसे पहले भगवान को हमें समर्पित कितने करें। बजे से लेकर कितने मंदिर बजे में तक जाकर के या बीच घर में के करना मंदिर में भगवान है, की और कलाई शाम पर के पहली समय राखी प्रदोष बांधें। काल में करेंगे फिर तो अपने हमें भाई कितने को बजे पूर्व से या लेकर उत्तर दिशा कितने की ओर बजे तक के बिठाएं बीच और में खुद करना है। पश्चिम दिशा की ओर। तो देखो, सुबह सबसे पहले भगवान जितनी गणेश को जल्दी हो राखी बांधें, सके फिर आप भाई की उपाय कलाई को के लिए करने थाली की सजाएं। कोशिश करना। अब भाई बाकी को अगर तिलक करें, कारणवश लेट भी हो, रोली, जाओ, चंदन थोड़ी देर और भी हो अक्षत जाए तो लें। 10 थोड़े या फूल या 11 चावल उनके 0 सिर बजे पर तक भी आप फिर उपाय करें कर भाई लेना, की आरती। पर 12 इसके बाद 0 दाहिने बजे हाथ से की ज्यादा कलाई में देरी राखी बांधें ना हो। और उन्हें मिठाई ठीक है, खिलाएं। इस बात का ध्यान रखना। अब भाई भी उसके अपनी बाद में बहन से दोस्तों, वचन दे कि अगर बहन, मैं शाम सदा के समय तेरी प्रदोष रक्षा काल करूंगा। की बात करें, तुझे कभी दुख प्रदोष नहीं काल दूंगा, का जो तुझे समय डांटूंगा नहीं, है होता है हर बात वो मानूंगा, शाम हर के इच्छा 6:00 पूरी बजे से शुरू हो अगर जाता माँ बाप नहीं है तो मैं मतलब पिता शाम बनकर के तेरा 6:00 सहारा बजे बनूंगा से और माँ लेकर बनकर तेरा पालन शाम के करूंगा। 6:00 बजे जितना से मुझसे होगा उससे रात कहीं के ज्यादा करूंगा और 8:00 बजे भाई के बहन बीच को का जो पालूंगा। समय होता दोस्तों, है, ध्यान रखें ये कि समय रक्षाबंधन प्रदोष पर काल भाई का को समय काली होता राखी है। नहीं तो बांधनी इस उपाय को 7 लाल या रंग की राखी सबसे 8 शुभ और मंगलकारी 0 मानी बजे जाती के है। बीच में भी कर सकते हो। और भाई भी मतलब बहन आप को कभी ऐसा भी इस वाले उपहार दें उपाय जो को शुभ कर हो। सकते हो, उसमें कोई कभी भी भी दिक्कत उपहार वाली में बात छुरी, नहीं है। तो चाकू, श्रावण मास का सफेद महीना ही कपड़े है, या चप्पल
जो आपको धन क्योंकि दौलत अशुभ पुण्य संकेत दोनों ही माने देने जाते वाला हैं, है। बल्कि कोई सुंदर श्रावण दक्षिणा मास के महीने में तुलसी का क्योंकि जब एक पूजन बहन अपने भाई को करके भाई का दर्जा श्री देती है तो भाई भी हरि उसे विष्णु कुछ से खास जुड़े देने हुए का कर्तव्य कुछ निभाए। उपाय करके धर्मशास्त्रों में आप लिखा है अपने जीवन की रक्षाबंधन पर निर्धनता, बहन को भाई के घर धन से जाना जुड़ी चाहिए। समस्याएं, अगर कर्जे से बहन जुड़ी नहीं जाती और समस्याओं भाई को खुद आता है, हमेशा के तो लिए शास्त्रों के दूर अनुसार कर बहन को सकते हैं। दोष लग सकता है। भगवान विष्णु को इसलिए तुलसी बहनें चाहे अति बारिश हो, प्रिय है, धूप इसलिए हो, उनकी पूजा में भी पहाड़ हो, विशेष रूप से रक्षाबंधन हम पर भाई के पास तुलसी का जरूर उपयोग करते हैं। लेकिन और अगर बिना भाई दूर तुलसी दल देश के, में हो, बिना विदेश तुलसी में मैया हो, के या किसी श्री हरि कारणवश विष्णु आप की नहीं जा पूजा पा रही तो और करें। उनका भोग दोनों ही एक काम की अधूरे भगवान गणेश को अपना होते हैं। भाई माने और उनकी इसीलिए कलाई पर राखी आषाढ़ बांधे। मास के महीने में खाली ऐसा उपाय राखी, आपको बताने वाले डोली, हैं जिसे चंदन, करने से मिठाई, श्री हरि विष्णु की अक्षत असीम श्रद्धा से कृपा बांधी आपको गई मिलेगी राखी भगवान और की माँ कृपा से तुलसी अपने से आप ऐसा भाई आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी जीवन राखी का सिर्फ हर एक धागा दुख, नहीं होती, हर कष्ट, वो ईश्वर का गरीबी, आशीर्वाद बन जाती है। निर्धनता, तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन कर्जे को से जुड़ी भूलिएगा नहीं। समस्याएं, सब शुभ कुछ ही मुहूर्त और आपके भद्रा जीवन काल से का दूर ध्यान हो रखिएगा और जाएगा मनाइए। और सुख, ये समृद्धि, पावन पर्व धन, पूरे वैभव, आस्था, ऐश्वर्य प्रेम और श्रद्धा से। सब कुछ आपको अपने जीवन में दोस्तों, आसानी रक्षाबंधन से के दिन मिलने क्या लगेगा। खाना चाहिए और क्या देखो, नहीं? गुरुजी ये ने जानना कहा है उतना कि ही जरूरी मंगलवार है के दिन जितना कि आपको एक राखी चुटकी बांधना। सिंदूर वाला उपाय तो देखिए, अवश्य ही रक्षाबंधन करना कोई चाहिए। साधारण दिन नहीं होता। वीडियो के अंतिम में आपको देवताएं उपाय भगवान बताया स्वयं है। धरती पर आते हैं।
आपको करना कहा है। जाता है कि ईश्वर भी देखो, उस दिन आगे अपने बढ़ने भक्तों से से पहले राखी वीडियो को बंधवाने एक आते हैं लाइक और जरूर भाई की करें। कलाई में उस दिन देखो, साक्षात सबसे भगवान पहला का वास उपाय, होता है। यदि इसलिए इस दिन आपके घर में जीवन पवित्र में सात्विक कर्जा और शुद्ध बहुत भोजन अधिक बनाना है, चाहिए। आपके मतलब जीवन प्याज, में संकट लहसुन, बहुत अधिक रहते हैं, मांस, आपके ऊपर शराब, बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार गुटखा, इन आपको सब अपने का त्याग व्यापार कर देना में चाहिए। और अगर अपने ऐसा धन कुछ में खा लिया, हानि देखने तो को मिल रक्षाबंधन रही का है, व्रत भी टूट यानी कि सकता आपको है और प्रत्येक उस दिन कार्य की में हानि हो पवित्रता रही है। खंडित हो जाती है। तो आपको यह उपाय सवाल आता है, क्या करना बनाएं? चाहिए। इस उपाय आप को बना करने सकते के हैं लिए खीर आपको पूरी, एक हलवा, चीज की मीठी सी। आवश्यकता होगी। खीर में चाहे सबसे तो थोड़ा पहले रंग भी है, डाल सकते हैं, आप जानते ताकि हो बच्चों को भी पसंद जो आए। कि भगवान कुछ मीठा जरूर हनुमान होना जी चाहिए, को क्योंकि समर्पित भगवान को भी होती है, मीठा पसंद तो है। आपको और इस वह दिन भाई के रूप में सिंदूर भगवान की ही तो आते आवश्यकता हैं। होगी। अगर मंगलवार और के कुछ न दिन बने तो कम से कम प्रातः सेवियां तो स्नान जरूर करके बनाएं। स्वच्छ भगवान को वस्त्र भोग धारण लगाने के करें, बाद ही राखी पूजा बांधें। की थाली में यही एक सबसे चुटकी अच्छा और शुभ तरीका शुद्ध माना सिंदूर और अब बात करें थोड़ा सब्जी सा की, चमेली रस का वाले तेल आलू, रखें। गोभी हनुमान की जी के सब्जी, मंदिर केले या की घर के सब्जी, मंदिर में दीपक मटर या जलाकर पनीर का पुलाव चमेली के और तेल खीरे में का रायता, सिंदूर ये सब बना मिलाकर सकते श्रद्धा पूर्वक ध्यान रखिए, इस दिन हनुमान जी कच्चा के खाना चरणों नहीं में बनाना अर्पित चाहिए। करें। कढ़ाई इसके चढ़ाकर बाद पक्का भोजन कम से बनाएं, कम एक जिसे बार त्योहारों हनुमान का चालीसा भोजन का कहा पाठ करें और एक क्योंकि हनुमते ऐसा खाना माना नमः जाता है मंत्र कि की ईश्वर खुद उसे 108 बार अब जब या भगवान अपनी को भोग श्रद्धा लग अनुसार जाए, जप करें। राखी का मुहूर्त आ अंत जाए, में भाई की भगवान कलाई पर से राखी बांध दी जाए, प्रार्थना तभी करें बहन को कि वे अपना व्रत आपको तोड़ना सद्बुद्धि, साहस, और हाँ, बहन को अच्छे भाई कर्म को अपने करने हाथ से की कुछ शक्ति खिलाना भी चाहिए। और परिवार में सुख भाई को भी शांति चाहिए कि वो प्रदान बहन करें। को कुछ प्यार से यदि खिलाए। संभव हो तो इससे गुड़ और आपसी चने प्रेम का बढ़ता प्रसाद है और अर्पित भगवान करके भी खूब खुश लोगों होकर में अपनी बांट कृपा दें। बरसाते हैं। तो भक्तों, आज तो का ये बात कर छोटा लेते सा हैं कि उपाय मायके से भूल से पूरी भी कौन सी श्रद्धा, वस्तुएं हमें नहीं लानी विश्वास चाहिए। भक्तों, और शास्त्रों में भगवान कुछ के ऐसी स्मरण चीजों के का साथ वर्णन है जो अवश्य पत्नी को करें। अपने मायके से याद ससुराल रखिए, कभी नहीं किसी लानी भी चाहिए। उपाय का सबसे बड़ा आधार ये पति की सच्ची बर्बादी का भक्ति, कारण बन सकता है। अच्छे कर्म और हो सकारात्मक सकता है भावना पति होती कंगाल है। हो जाए। अगर आपको ये बेटियों के लिए जानकारी हर अच्छी माँ लगी बाप हो का सपना होता है तो कि वीडियो मेरे को अच्छे लाइक करें, ससुराल और प्यार करने अपने वाले परिवार और पति मित्रों के साथ जरूर साझा ससुराल करें में ताकि उनकी वे भी बेटी इस का धार्मिक मान जानकारी का सम्मान किया लाभ जाए ले और सकें। ससुराल में कमेंट में खुशियां जय ही श्री खुशियां। हनुमान लेकिन या कई हर बार हर माँ बाप महादेव अवश्य रक्षाबंधन लिखें। पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च न दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें न दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार न दें। इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें।
अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें, उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष, कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय त्रस्त में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाए, और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है, और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है। मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोले। किस तरह बोलना है ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही करें, भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोले। और आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान, इंसान के साथ शुद्ध और भावना, शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। इसका ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है, इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की इस खास जानकारी को जो भी भक्त सच्चे मन से सुन रहे हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनकी झोली सुख, शांति, खुशियों और समृद्धि से भर दें। माताओं और बहनों, आज की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर एक धागा बांध देने का त्योहार नहीं है। ये भाई और बहन के बीच उस प्यार और विश्वास का दिन है जो बचपन से लेकर पूरी जिंदगी तक बना रहता है। लेकिन हमारे घरों में रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी पुरानी मान्यताएं भी बताई जाती हैं जिनका ध्यान रखना शुभ माना जाता है। खासकर शादीशुदा बेटियों के लिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में कहा जाता है जिन्हें रक्षाबंधन के समय मायके से ससुराल ले जाने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि कुछ चीजें देखने में बिल्कुल सामान्य होती हैं, लेकिन पुरानी मान्यताओं में उन्हें गृहस्थ जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई विवाहित महिला रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से कुछ विशेष चीजें लेकर ससुराल आती हैं, तो उनके कारण घर में तनाव, पति पत्नी के बीच मनमुटाव, पैसों की परेशानी या घर की शांति में कमी जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि भक्तों, इसे डरने वाली बात न समझें। ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं। अलग अलग जगहों पर इनके बारे में अलग बातें भी मिलती हैं। फिर भी जो परिवार इन परंपराओं को मानते हैं वे इन बातों का ध्यान रखते हैं। इसलिए अगर आप भी इस बार रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली हैं तो आज की पूरी जानकारी आखिर तक जरूर सुनिएगा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करने वाला पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से उसके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और तरक्की की प्रार्थना करती है। भाई भी अपनी बहन को यह भरोसा देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए वो अपनी बहन का साथ देगा। यही वजह है कि रक्षाबंधन को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ दिन माना जाता है। इस दिन घर का माहौल भी अलग होता है। कहीं बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई बनाती हैं, कहीं पूजा की थाली सजाई जाती है, कहीं दूर रहने वाले भाई बहन फोन पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और कहीं पूरा परिवार एक साथ बैठकर इस पर्व को मनाता है। लेकिन भक्तों, आज की इस जानकारी में हम सिर्फ राखी बांधने की बात नहीं करेंगे। हम आपको रक्षाबंधन के दिन की पूजा कैसे करनी है, भाई को किस तरह बैठाना है, थाली में क्या रखना है, राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना है, भाई को क्या खिलाना अच्छा माना जाता है, बहन को क्या करना चाहिए, मायके से ससुराल आते समय किन चीजों से बचना चाहिए, और साथ ही एक ऐसा सरल उपाय भी बताएंगे जिसे कई लोग भाई की तरक्की और सुरक्षा के लिए करते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि हर जानकारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन की।
इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर कई लोगों के बीच उलझन देखने को मिल रही है। कुछ लोग 27 अगस्त बता रहे हैं तो कुछ जगह 28 अगस्त की बात की जा रही है। ऐसे में भाई बहनों के मन में यह सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर राखी किस दिन बांधी जाए। भक्तों, पंचांग की गणना के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह 6:56 के आसपास शुरू होने और 28 अगस्त की सुबह 9:45 के आसपास समाप्त होने की जानकारी दी जा रही है। उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाने की बात कही जा रही है। हालांकि आपके शहर के पंचांग में समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग को देखना सबसे सही रहेगा। अब बात करते हैं भद्रा की, क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा का नाम आते ही बहुत से लोगों को चिंता होने लगती है। हमारे यहां मान्यता है कि भद्रा के समय शुभ काम करने से बचना चाहिए, इसलिए राखी बांधने से पहले भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भद्रा का समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा और 28 अगस्त को राखी बांधने के समय भद्रा का असर नहीं रहेगा। इसी वजह से इस बार रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने को लेकर ज्यादा परेशानी नहीं बताई जा रही है। फिर भी भक्तों, एक बार अपने स्थानीय पंचांग से समय जरूर मिला लें, क्योंकि अलग अलग शहरों में मुहूर्त में कुछ अंतर हो सकता है। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:20 तक बताया गया है। इसलिए अगर आप शुभ समय देखकर ही राखी बांधना चाहती हैं तो सुबह का समय बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करके भाई को राखी बांधने की परंपरा बहुत सुंदर मानी जाती है। इस दिन जल्दबाजी करने के बजाय आराम से पूजा करें और भाई बहन दोनों भगवान का आशीर्वाद लें। अब भक्तों, उस मुख्य बात पर आते हैं जिसका इंतजार बहुत सी माताएं और बहनें कर रही होंगी। आखिर वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल लाने से बचने की बात कही जाती है? सबसे पहली चीज है मिर्च। हमारे यहां एक पुरानी मान्यता है कि विवाहित बेटी को रक्षाबंधन के समय मायके से मिर्च देकर ससुराल नहीं भेजना चाहिए। इसका कारण यह बताया जाता है कि मिर्च का स्वाद तीखा होता है और इसे रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता के अनुसार अगर बेटी मायके से मिर्च लेकर ससुराल जाती है तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस या मनमुटाव बढ़ सकता है। इसलिए अगर माता पिता अपनी बेटी को कुछ खाने का सामान देना चाहते हैं तो मिर्च की जगह फल, मिठाई, सूखे मेवे या कोई मीठी चीज देना शुभ माना जाता है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं और वो है चूल्हा। पुराने समय में बेटी की विदाई के समय उसे घर गृहस्थी का सामान दिया जाता था। आज के समय में भले ही चूल्हे का रूप बदल गया हो, लेकिन कुछ परिवारों में यह मान्यता अभी भी है कि रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन बेटी को मायके से नया चूल्हा देकर ससुराल नहीं भेजना चाहिए। चूल्हे को घर के अलग होने और अपनी अलग गृहस्थी बनाने से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मान्यता रखने वाले लोग कहते हैं कि बेटी को चूल्हे की जगह कोई दूसरी उपयोगी घरेलू वस्तु देनी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि चूल्हा खरीदना कोई बुरी चीज है। यह केवल एक पुरानी परंपरा और उससे जुड़ी मान्यता है। तीसरी चीज है अचार। भक्तों, अचार घर में बहुत लोगों को पसंद होता है और यह अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के समय बेटी को मायके से अचार देकर ससुराल भेजने से कई परिवार बचते हैं। इसके पीछे वही पुरानी मान्यता है कि अचार का स्वाद खट्टा होता है और इसे वैवाहिक रिश्ते में खटास के संकेत से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर माता पिता बेटी को खाने की चीजें देना चाहते हैं तो मिठाई, फल, सूखे मेवे, सेवई या दूसरी मीठी चीजें दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि मीठी चीजें रिश्तों में मिठास का प्रतीक होती हैं। अब एक और चीज के बारे में बात करते हैं जिसका ध्यान कई परिवार रखते हैं। वो है कोई बहुत तेज धार वाली वस्तु, जैसे चाकू, कैंची या इसी तरह की चीजें। पुराने समय से धारदार वस्तुओं को रिश्ते काटने या दूरी बढ़ने के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। इसलिए रक्षाबंधन पर बेटी को मायके से ऐसी वस्तुएं देकर ससुराल भेजने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर बेटी को घर की जरूरत की चीज देनी हो तो कोई दूसरी उपयोगी वस्तु दी जा सकती है। खास बात यह है कि ऐसी मान्यताओं का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि शुभ दिन पर शुभ चीजें देने की परंपरा को बनाए रखना है। इसी तरह कुछ परिवार रक्षाबंधन पर बेटी को काले कपड़े या काली वस्तुएं देने से भी बचते हैं। काले रंग को कई धार्मिक परंपराओं में अलग अलग तरह से देखा जाता है। इसलिए अगर माता पिता अपनी बेटी को रक्षाबंधन पर कपड़े देना चाहते हैं तो हरा, लाल, पीला, गुलाबी या कोई दूसरा पसंद का रंग दे सकते हैं। खासकर सावन और रक्षाबंधन के समय हरे रंग को बहुत शुभ माना जाता है।
हरी चूड़ियां, हरे कपड़े और हरी चुनरी जैसी चीजें कई जगहों पर सुहाग और खुशहाली से जोड़कर देखी जाती हैं। अब बात आती है ताला और चाबी की। भक्तों, इस बात को भी बहुत से लोग मानते हैं कि विवाहित बेटी को रक्षाबंधन पर मायके से नया ताला या चाबी लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए। पुराने समय की मान्यता में ताला घर के बंद होने और चाबी किसी चीज के रुकने से जोड़ी जाती थी, इसलिए इस शुभ पर्व पर ऐसी चीजों से बचने की बात कही जाती है। अगर किसी को घर के लिए ताला या चाबी की जरूरत है तो वो सामान्य दिनों में खरीदी जा सकती है। रक्षाबंधन के दिन इसे बेटी की विदाई के सामान में रखना जरूरी नहीं माना जाता। भक्तों, एक बात यहां जरूर समझिए, इन मान्यताओं को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में गलती से मिर्च, अचार या कोई दूसरी वस्तु पहले से आ गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कोई अनहोनी होने वाली है। भगवान किसी छोटी सी चीज के कारण आपके परिवार को सजा नहीं देते। असली चीज है आपका कर्म, आपका व्यवहार और घर के लोगों के बीच प्रेम। धार्मिक मान्यताओं को श्रद्धा के साथ मानना अलग बात है और किसी बात से डर जाना अलग बात है। इसलिए इन चीजों को हमेशा परंपरा के रूप में समझिए। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की पूजा की। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने और घर के पूजा स्थान को साफ करें। इसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं। आप भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। भगवान को फूल चढ़ाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार जल अर्पित करें। इसके बाद रक्षाबंधन की पूजा की थाली तैयार करें। थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई, फूल और दीपक रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो थाली में थोड़ा सा कलावा भी रख सकते हैं। दीपक घी का हो तो अच्छा माना जाता है। आप मिट्टी या पीतल का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें और अपनी थाली भगवान के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें कि आज जो रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधा जाएगा वो हमेशा प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक बना रहे। इसके बाद भाई को साफ जगह पर बैठाएं। कई परंपराओं में भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाने की बात कही जाती है। बहन उसके सामने बैठकर पूजा शुरू कर सकती है। सबसे पहले भाई के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाएं, फिर अक्षत लगाएं। उसके बाद भाई की आरती करें। आरती के बाद भाई के दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते समय मन में भगवान का नाम लें और भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाना बिल्कुल न भूलें। अगर घर में कोई खास मिठाई बनाई गई है तो वही खिलाएं। भाई भी अपनी बहन को मिठाई खिलाए। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे सकता है। उपहार बहुत महंगा होना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, मिठाई, पैसे, कोई उपयोगी वस्तु या बहन की पसंद की चीज दी जा सकती है। असली उपहार भाई का प्यार और बहन के साथ खड़े रहने का भरोसा है। भक्तों, राखी बांधते समय भाई को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपनी बहन का सम्मान करेगा और जरूरत के समय उसका साथ देगा। बहन भी अपने भाई की खुशी और सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करे। आज के समय में भाई बहन कई बार अलग अलग शहरों में रहते हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रक्षाबंधन उन्हें फिर से एक साथ लाने का मौका देता है। इसलिए इस दिन पुरानी नाराजगी छोड़कर एक दूसरे से प्यार से बात करें। अगर किसी भाई और बहन के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो रक्षाबंधन के दिन उसे खत्म करने की कोशिश करें। भाई के हाथ पर राखी बांधते समय मन में पुरानी बातों को दोहराने के बजाय ये सोचें कि आज से हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो। भाई भी बहन की कोई पुरानी गलती याद करके उसे परेशान न करे। भगवान के सामने किया गया ये छोटा सा संकल्प रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन खाने पीने की। भक्तों, इस दिन घर में अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन बनाना अच्छा माना जाता है। खीर, हलवा, पूरी, सेवई, मिठाई और दूसरे पकवान बनाए जा सकते हैं। भगवान को पहले भोग लगाएं और उसके बाद परिवार भोजन करे। अगर आपके घर में प्याज, लहसुन या किसी दूसरे भोजन को लेकर अलग परंपरा है तो उसी का पालन करें। हर परिवार की अपनी परंपरा होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। बहन अगर व्रत रखती है तो अपनी क्षमता के अनुसार रखे। हर व्यक्ति के लिए निर्जल व्रत रखना जरूरी नहीं है। जो लोग स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख सकते वे सामान्य सात्विक भोजन कर सकते हैं। किसी को अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर व्रत करने की जरूरत नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा भूखे रहने से ही साबित नहीं होती। सच्चा मन, अच्छे कर्म और भगवान का स्मरण भी बहुत बड़ी बात है। अब भक्तों, आपको एक बहुत सरल उपाय बताते हैं जिसे कई लोग रक्षाबंधन के दिन भाई की सुरक्षा और तरक्की की कामना से करते हैं। जब भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए तब बहन कुछ रुपए अपने हाथ में ले सकती है।
इन रुपयों को भाई के ऊपर से 7 बार घुमाकर नजर उतारने की पारंपरिक प्रक्रिया की जा सकती है। इसके बाद उन पैसों को अपने पास रखने के बजाय किसी जरूरतमंद को दान किया जा सकता है, किसी गरीब को भोजन कराया जा सकता है या धार्मिक कार्य में लगाया जा सकता है। ऐसा करने से त्योहार की खुशी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचती है। कुछ लोग इसी परंपरा में एक नई राखी लेकर किसी पवित्र पेड़, विशेषकर पीपल के पेड़ के पास जाकर उसे श्रद्धा से बांधते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो पहले पेड़ को प्रणाम करें, जल अर्पित करें और भगवान से अपने भाई की सुरक्षा की प्रार्थना करें। पेड़ को नुकसान न पहुंचाएं और स्थानीय नियमों का ध्यान रखें। राखी को पेड़ पर बांधने की परंपरा हर जगह जरूरी नहीं है, इसलिए इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करें। भक्तों, इस उपाय को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं कि इससे शनि, राहु, नजर, गरीबी या हर तरह की परेशानी तुरंत खत्म हो जाती है। ऐसी बातों को पक्की गारंटी की तरह नहीं लेना चाहिए। धार्मिक उपाय श्रद्धा और प्रार्थना का हिस्सा होते हैं। अगर भाई को नौकरी चाहिए तो भगवान से प्रार्थना के साथ उसे मेहनत और तैयारी भी करनी होगी। व्यापार में परेशानी है तो सही योजना और मेहनत जरूरी है। धन की कमी है तो खर्च और कमाई दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। भगवान रास्ता दिखाने की शक्ति दें, यही सबसे अच्छी प्रार्थना है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे राखी बांधते समय बोला जा सकता है। भक्तों, अगर आपको कोई विशेष मंत्र नहीं आता तो परेशान मत होइए। आप केवल त नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, भगवान गणेश का नाम ले सकते हैं या अपने इष्ट देव का नाम बोल सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई पारंपरिक मंत्र बोला जाता है तो वही करें। मंत्र को जल्दी जल्दी बोलने के बजाय समझकर और श्रद्धा से बोलना अच्छा है। कुछ लोग राखी बांधते समय लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु और भगवान शिव का नाम भी लेते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मंत्र बोलते समय मन कहीं और न हो। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हुए मन में यही भावना रखें कि भगवान मेरे भाई को स्वस्थ रखें, उसके जीवन में सफलता दें, उसे गलत रास्ते से बचाएं और उसके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। अब एक और जरूरी बात, राखी कैसी होनी चाहिए? भक्तों, राखी चुनते समय केवल दिखावे पर ध्यान न दें। ऐसी राखी लें जो भाई की त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। बहुत ज्यादा प्लास्टिक या ऐसी चीज से बनी राखी से बचना अच्छा है जिससे एलर्जी या परेशानी हो सकती है। सूती धागे, रेशम या मौली से बनी राखी ली जा सकती है। आजकल बाजार में तरह तरह की राखियां आती हैं, लेकिन राखी जितनी सुंदर हो उससे ज्यादा जरूरी यह है कि वो सुरक्षित और आरामदायक हो। अगर परिवार की क्षमता हो तो चांदी या सोने की राखी भी ली जा सकती है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। साधारण धागे की राखी भी उतनी ही प्यारी हो सकती है अगर उसे बहन प्रेम से भाई की कलाई पर बांधे। भाई को भी अपनी बहन को उपहार देते समय अपनी क्षमता देखनी चाहिए। केवल दिखावे के लिए महंगा उपहार खरीदना जरूरी नहीं है। भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी न बांधने की बात भी कई परिवारों में कही जाती है। लाल, पीला, हरा और दूसरे शुभ रंगों की राखियां ज्यादा पसंद की जाती हैं। खासकर लाल रंग को मंगल और प्रेम से जोड़ा जाता है, जबकि हरा रंग सावन और खुशहाली से जुड़ा माना जाता है। आप अपनी पसंद और परिवार की परंपरा के अनुसार राखी चुन सकते हैं। अब एक और बात जो बहनों को ध्यान रखनी चाहिए, भाई को उपहार देते समय या भाई से उपहार लेते समय धारदार चीजें देने से बचना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। चाकू, कैंची जैसी वस्तुओं को भाई बहन के रिश्ते में दूरी से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह कई परिवार जूते, चप्पल या बहुत साधारण उपयोग की वस्तुओं को उपहार में देने से बचते हैं। इसके बजाय कपड़े, मिठाई, किताब, घड़ी, कोई उपयोगी सामान या अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। अगर बहन शादी के बाद अपने मायके जाती हैं तो माता पिता उसे अपनी खुशी के अनुसार सामान दे सकते हैं। लेकिन अगर वे इन पारंपरिक मान्यताओं को मानते हैं तो मिर्च, अचार, चूल्हा, धारदार सामान, काली वस्तुएं और ताला चाबी जैसी चीजें देने से बच सकते हैं। उनकी जगह मिठाई, फल, मेवे, कपड़े, श्रृंगार की चीजें या घर की जरूरत का कोई शुभ सामान दिया जा सकता है। भक्तों, एक बात और, कई लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन पर बहन को हर हाल में मायके जाना चाहिए, लेकिन आज के समय में हर बहन के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। कोई दूसरे शहर में रहती है, कोई विदेश में है, किसी की नौकरी है, किसी के छोटे बच्चे हैं या किसी और कारण से वो यात्रा नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। वीडियो कॉल पर भाई से बात करके, घर पर भगवान के सामने राखी रखकर या भाई के पास राखी भेजकर भी प्रेम की भावना रखी जा सकती है।
अगर भाई बहुत दूर है तो बहन राखी पहले से डाक या कुरियर से भेज सकती है। भाई राखी मिलने पर उसे अपनी कलाई पर बांध सकता है और बहन को आशीर्वाद दे सकता है। आज तकनीक की वजह से दूरी कम हो गई है। असली चीज भाई बहन का प्रेम है, केवल एक जगह मौजूद होना नहीं। भक्तों, अब एक बात घर की सुख शांति को लेकर, रक्षाबंधन के दिन घर में झगड़ा न करें। अगर परिवार में किसी बात को लेकर नाराजगी है तो उस दिन उसे बढ़ाने के बजाय शांत करने की कोशिश करें। घर में दीपक जलाएं, भगवान का नाम लें और परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेना भी बहुत सुंदर परंपरा है। बहन अपने मायके से लौटते समय माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाए तो उसका मन भी खुश रहता है। अगर घर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद की जा सकती है तो रक्षाबंधन पर जरूर करें। किसी गरीब बच्चे को मिठाई दे दें, किसी जरूरतमंद को भोजन करा दें या अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े दे दें। भाई बहन का त्योहार है, लेकिन इस दिन किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत अच्छा काम है। भगवान से केवल अपने लिए मांगने के बजाय दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। अब भक्तों, बात करते हैं भाई की तरक्की के लिए एक और सरल प्रार्थना की। राखी बांधने के बाद भाई की कलाई पर हाथ रखकर भगवान से कहें कि हे प्रभु, मेरे भाई को सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए, उसके काम में सफलता दीजिए, उसके घर में सुख शांति रखिए और उसे हर गलत संगत से बचाइए। अगर वो नौकरी करता है तो उसके काम में तरक्की हो, अगर व्यापार करता है तो ईमानदारी से आगे बढ़े और अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसे सफलता मिले। इस तरह की प्रार्थना बहुत सुंदर मानी जाती है। भक्तों, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भाई और बहन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहें। आज कई बार छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, इसलिए इस रक्षाबंधन पर एक दूसरे को समय दें। बहन भाई से केवल उपहार की उम्मीद न रखे और भाई भी बहन को केवल एक दिन याद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझे। रिश्ते रोज निभाए जाते हैं, त्योहार केवल उन्हें याद दिलाते हैं। अब अगर आप पूछें कि रक्षाबंधन पर बहन को क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जल्दबाजी से बचना चाहिए। बिना भगवान को याद किए तुरंत राखी बांध देना जरूरी नहीं है। पहले पूजा की थाली तैयार करें, भगवान को प्रणाम करें, फिर भाई को राखी बांधें। दूसरी बात, राखी बांधते समय किसी के लिए गलत भावना न रखें। तीसरी बात, भाई बहन के बीच पुरानी बातों को लेकर बहस न करें। चौथी बात, पूजा की सामग्री साफ रखें। और पांचवी बात, अपने परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग का ध्यान रखें। रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधते समय बहन चाहें तो दीपक से आरती करके भाई की नजर भी उतार सकती है। इसके बाद मिठाई खिलाएं और भाई से आशीर्वाद लें। अगर बहन छोटी है तो भाई उसे प्यार से आशीर्वाद दे। अगर बहन बड़ी है तो भाई उसके पैर छूकर आशीर्वाद भी ले सकता है। परिवार में जैसी परंपरा हो उसी के अनुसार करें। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि रक्षाबंधन का यह पर्व आपके परिवार के लिए यादगार बने तो केवल पूजा पाठ ही न करें, बल्कि परिवार के साथ बैठकर भोजन भी करें, माता पिता के साथ समय बिताएं, बचपन की बातें करें, पुराने फोटो देखें। भाई बहन एक दूसरे की पसंद की चीजें साझा करें। त्योहार की खुशी तभी पूरी होती है जब परिवार के लोग साथ बैठकर हंसते हैं और एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं। अब एक बार फिर उन चीजों को याद कर लेते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार विवाहित बेटी को रक्षाबंधन के समय मायके से मिर्च लेकर ससुराल जाने से बचने की बात कही जाती है, क्योंकि इसे रिश्तों की कड़वाहट से जोड़ा जाता है। चूल्हा देने से बचने की मान्यता है, क्योंकि इसे अलग गृहस्थी के संकेत से जोड़ा जाता है। अचार से बचने की बात कही जाती है, क्योंकि इसे रिश्तों में खटास का प्रतीक माना जाता है। धारदार चीजें भी देने से बचने की परंपरा है। कई परिवार काली वस्तुएं और ताला चाबी भी इस दिन नहीं देते। इन सभी बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में लें, डर के रूप में नहीं। अगर आपके घर में पहले से इनमें से कोई चीज है या किसी कारण से आपको देनी पड़ रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण की जाती है। घर में अगर प्रेम है, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, मेहनत करते हैं और सही काम करते हैं, तो यही सबसे बड़ी सकारात्मक चीज है। इसलिए इन मान्यताओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनाएं और किसी दूसरे व्यक्ति पर इन्हें जबरदस्ती लागू न करें। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर की साफ सफाई भी रखें। सुबह घर का मुख्य दरवाजा साफ करें, वहां दीपक जलाया जा सकता है। पूजा स्थान में भगवान के सामने दीपक जलाएं। घर में गंदगी न रखें और भोजन को भगवान को भोग लगाकर ही परिवार में बांटें। कई लोग इस दिन शाम को भी दीपक जलाते हैं और भगवान से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।
अगर आप चाहें तो शाम को घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भाई बहन के रिश्ते के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी से घर में बरकत की प्रार्थना करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान शिव और माता पार्वती को याद करें, इससे मन में भी शांति आती है। पूजा के दौरान अपनी भाषा में भगवान से बात करना भी बिल्कुल ठीक है। आपको कोई कठिन शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, भगवान से दिल की बात कहिए। भक्तों, कई बार लोग किसी उपाय को करते हुए केवल ये सोचते हैं कि आज के बाद पैसा ही पैसा आएगा या हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि पूजा और उपाय हमारे मन को मजबूत करने का माध्यम भी होते हैं। जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो हमें अपनी परेशानियों के बारे में सोचने का समय मिलता है। हमें यह समझ आता है कि क्या सही करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन भाई की सफलता की प्रार्थना के साथ उसके अच्छे कर्म और मेहनत के लिए भी भगवान से शक्ति मांगे। अगर भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। अगर नौकरी ढूंढ रहा है तो उसे सही अवसर मिले, ऐसी कामना करें। अगर व्यापार में परेशानी है तो उसे सही फैसला लेने की बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करें। अगर परिवार में किसी को परेशानी है तो भगवान से सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। इस तरह रक्षाबंधन केवल भाई की उम्र के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना का दिन बन जाता है। अब भक्तों, राखी बांधते समय एक छोटी सी बात और ध्यान रखें। भाई की कलाई पर राखी बहुत ज्यादा कस कर न बांधें, धागा आराम से बंधा हो। अगर राखी से त्वचा पर खुजली या परेशानी होती है तो उसे तुरंत बदल दें। त्योहार की खुशी के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। बच्चों को राखी बांधते समय भी यही सावधानी रखें। भक्तों, अगर बहन व्रत रखती है तो अपनी क्षमता के अनुसार रखे। बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो भोजन कर लें। भगवान किसी को अपनी सेहत खराब करने के लिए नहीं कहते। जो लोग बीमार हैं, गर्भवती हैं, छोटे बच्चे हैं या जिन्हें डॉक्टर ने लंबे समय तक भूखे रहने से मना किया है, वे व्रत रखने के बजाय भगवान की पूजा और नाम स्मरण कर सकते हैं। श्रद्धा केवल उपवास से नहीं होती। अब इस पूरे रक्षाबंधन पर्व का एक सुंदर संकल्प ले सकते हैं। बहन मन में कहे कि मैं अपने भाई की खुशी के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगी, और भाई कहे कि मैं अपनी बहन का सम्मान करूंगा और जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहूंगा। दोनों एक दूसरे की सफलता की कामना करें, माता पिता का आशीर्वाद लें और परिवार में प्रेम बनाए रखें। यही रक्षाबंधन की सबसे बड़ी भावना है। भक्तों, याद रखिए, एक राखी का धागा बहुत छोटा होता है लेकिन उसके पीछे छिपी भावना बहुत बड़ी होती है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसमें अपने बचपन की सारी यादें, अपना प्यार और अपने भाई के लिए चिंता होती है। भाई जब बहन को उपहार देता है तो उसमें उसके लिए सुरक्षा और सम्मान की भावना होनी चाहिए। इसलिए राखी केवल बाजार से खरीदी गई चीज नहीं बल्कि एक रिश्ता है। इस बार जब रक्षाबंधन आए तो कोशिश कीजिए कि आपका भाई बहन का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो। अगर कोई नाराजगी है तो उसे दूर करें। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो बातचीत करके खत्म करें। अगर भाई दूर है तो फोन कर लें। अगर बहन दूर है तो वीडियो कॉल कर लें। अगर माता पिता अकेले हैं तो उनके साथ कुछ समय जरूर बिताएं। त्योहार का असली सुख इन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। और भक्तों, अगर आपकी बहन शादी के बाद मायके आती है तो माता पिता उसे प्यार और आशीर्वाद देकर विदा करें। उसे यह एहसास न होने दें कि वो अब इस घर की सदस्य नहीं है। बेटी शादी के बाद घर बदलती है, माता पिता का प्यार नहीं बदलता। इसी तरह भाई को भी अपनी बहन के जीवन में सम्मान और भरोसा बनाए रखना चाहिए। यही रिश्ते की असली ताकत है। अब अंत में एक बार फिर आपको याद दिला दें कि रक्षाबंधन 2026 के शुभ समय को लेकर अपने स्थानीय पंचांग को जरूर देखिए। दी गई तारीख और समय स्थान के अनुसार थोड़ा बदल सकते हैं। भद्रा और राहु काल जैसी बातों का ध्यान रखते हुए ही राखी बांधना चाहें तो अपने शहर के पंचांग के अनुसार समय चुनें। भगवान का नाम लेकर पूजा करें और पूरे परिवार के साथ इस पर्व को खुशी से मनाएं। माताओं और बहनों, अगर आप इस रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल लौट रही हैं तो अपनी पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार सामान चुनें। मिर्च, अचार, चूल्हा, धारदार वस्तु, काली वस्तु और ताला, चाबी जैसी चीजों से बचना चाहें तो बच सकती हैं। उनकी जगह मिठाई, फल, सूखे मेवे, कपड़े या कोई शुभ और उपयोगी सामान ले जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इनमें से कोई चीज आपके पास आ भी गई है तो घबराइए मत। भगवान पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। भक्तों, इस रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते समय केवल उसकी लंबी उम्र ही नहीं बल्कि उसके अच्छे जीवन की प्रार्थना करें। भगवान उसे सही रास्ता दिखाएं, उसकी मेहनत सफल हो, उसके घर में सुख रहे, उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो और उसके परिवार में प्रेम बना रहे।
भाई भी अपनी बहन के लिए यही प्रार्थना करे कि उसकी गृहस्थी सुखी रहे, उसे सम्मान मिले और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना हो। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन के बीच प्रेम बना रहे, माता लक्ष्मी हर घर में बरकत दें, भगवान शिव और माता पार्वती सभी परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जिन घरों में आर्थिक परेशानी चल रही है वहां मेहनत के नए रास्ते खुलें, जिन परिवारों में मनमुटाव है वहां फिर से प्रेम लौटे, जिन भाई बहनों के बीच दूरी है उनके बीच बातचीत और अपनापन बढ़े, और जिन परिवारों में कोई दुख है भगवान उन्हें उस दुख से लड़ने की शक्ति दें। तो भक्तों, इस रक्षाबंधन को केवल एक रस्म की तरह मत मनाइए, इसे अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करने का अवसर बनाइए। भाई की कलाई पर राखी बांधिए, बहन का सम्मान कीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, जरूरतमंद की मदद कीजिए और अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। यही इस पावन पर्व की सबसे सुंदर बात है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार की माताओं और बहनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जिन्हें इन पारंपरिक मान्यताओं की जानकारी नहीं है वे भी अपनी श्रद्धा के अनुसार इन बातों को समझ सकें। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके भाई की कलाई पर बंधा ये रक्षा सूत्र हमेशा प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बना रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। माता लक्ष्मी की जय। भगवान गणेश की जय। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार को हमेशा सुखी रखें, आपके घर में शांति बनाए रखें और भाई बहन का ये प्यारा रिश्ता हमेशा यूं ही मजबूत बना रहे।